हेलो दोस्तों, साहिबा के चैनल में सबका मोस्ट वेलकम। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कढ़ी, है ना। इंडियन रेसिपी कढ़ी, जो कि राइस के साथ में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लोगों को बहुत पसंद आती है। अपने इंडियन कल्चर में कोई भी अच्छा शुभ काम होता है तो भी कढ़ी तो ज़रूर बनती है। हम लोग के तरफ, जो हम लोग हैं रीवा साइड के, मेरा मायका है रीवा साइड का, तो उस जोन में तो कढ़ी हर छोटे से छोटे फंक्शन में, बड़े से बड़े फंक्शन में ज़रूर बनाई जाती है। और जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कढ़ी बनती है वो है इधरहर की कढ़ी, जो मुझे बनानी नहीं आती, मेरी मम्मा को आती है, लेकिन वो बहुत टेस्टी लगती है। मैं अपने मम्मी के हाथ का ज़्यादातर पहले खाती थी, बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मुझे वो बनाना तो नहीं आता, पर जो आता है हम वही पहले बनाना देखते हैं। तो एकदम सिंपल इजी वे में हम कढ़ी बनाएंगे। ज़्यादातर लोगों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है कि लगता है कढ़ी बहुत ही बड़ा काम है भाई बनाना, तो नो, बहुत ही इजी वे है। हम आपको बताते हैं कैसे आप जल्दी से कढ़ी बना सकते हैं और कम से कम सामान में। तो सबसे पहले हम बाद में सब कुछ घोलेंगे, हम शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने लिया है खड़ी धनिया। इसको क्रश कर लीजिए हाथ से ही थोड़ा सा, और सब सामान तैयार किया है मैंने। इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा अपने हाथ से अंदाज में लेकर के सौंफ, थोड़ा सा जीरा, और राई थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि कढ़ी में राई इतना कुछ अलग ही स्वाद देता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। तो हम कर देते हैं गैस ऑन, क्योंकि कढ़ाई हो गई थी बहुत तेज, तो मैंने बंद कर दिया था चूल्हे को। अब हम चला देते हैं। अब ये सब मसाले, खड़ी धनिया आधा चम्मच, जीरा, राई, सौंफ, ये सब हम डाल देंगे। अब इसमें चटकने के देंगे। और ये देखिए, जब तक ये चटक रहा है तब तक हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर नहीं, हींग अपने अंदाज से। मैं थोड़ा कढ़ी में हींग ज़्यादा डालती हूँ, तो ये मैंने डाल दिया है हींग। और ये हींग डाल दिया मैंने। अब जब तक ये बन रहा है, चटक रहा है, तब तक हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लहसुन। मैंने 4 कली लहसुन यूज़ की है, तो लहसुन में डाल देंगे ताकि लहसुन पक जाए। कच्ची लहसुन कढ़ी में अच्छी नहीं लगती है। लोग प्याज वगैरह भी डालते हैं, मैं प्याज बहुत कम डालती हूँ। और कई तरह की कढ़ी बनती है, सब्जियों की कढ़ी बनती है, दूधी की कढ़ी, फुलौरी की कढ़ी। तो मैं आज प्लेन कढ़ी जल्दी बनाने वाली रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो ये जल्दी कैसे बनेगी देखिए आप। जब तक लहसुन थोड़ा पक रहा है तब तक हम बेसन और दही का घोल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैं ली हूँ 1 कप बेसन, इसको डाला हमने। और ये दही घर की जमाई हुई है। दही अंदाज से लेना है आपको, कंसिस्टेंसी आपको ही बनानी है, वो मैं अंदाज़ा नहीं बता सकती। तो ये जो कढ़ी बन रही है, ये बन रही है 2 लोगों के लिए। और मैंने मिर्च नहीं यूज़ किया है क्योंकि मेरा छोटा सा बेबी है, क्यूट सा, वो खाता है कढ़ी, तो उस कारण से मैंने उसमें मिर्च नहीं डाली है। हम और मेरे हस्बैंड, हम लोग ऊपर से लाल मिर्च, या मैं हरी मिर्च को तल लेती हूँ। हम लोग को मिर्च खाने का मन होता है तो हम अलग से ले लेते हैं। मैं खाने में कम से कम मिर्च डालती हूँ क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है, वो भी खाता है। ये देखिए, मेरे पास करी पत्ता तो है नहीं क्योंकि इस वक्त है हम लोग कश्मीर में। करी पत्ता यहाँ की जलवायु में उगता ही नहीं है। तो ये है कसूरी मेथी और सूखी हुई हरी धनिया। मैं ज़्यादातर, अगर मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा हरी धनिया ला ली है तो मैं उसको धुल के सुखा लेती हूँ। तो मैं करी पत्ता की जगह में अभी यही कसूरी मेथी और धनिया की पत्ती यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा स्वाद आता है, आप विश्वास करिए, आप बना के देखिएगा एक बार। ये देखिए, ये भुन रहा है, तब तक हम जल्दी से अपने हाथ से बेसन और दही के घोल को मिला लेंगे। जो अपना हाथ है अच्छा, तो क्यों डरना है भाई किसी से। हाथ को अच्छे से हैंड वॉश जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कढ़ी में पूरा हाथ घुस जाता है। तो सफाई होना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, हमारा दही और बेसन का घोल बनकर है तैयार। मैं इसी घोल में 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया का पाउडर डाल दे रही हूँ। धनिया का पाउडर थोड़ा आप ज़्यादा भी डाल देंगे ना तो स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो मैं 3-4 चम्मच डाल दे रही हूँ। ये देखिए, ये 3-4 चम्मच मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छे से घोल लेती हूँ मैं पानी डाल के।
आप बिलीव करें, ऐसे सरल तरीके से बनाएंगे और कम सामान में बनाएंगे ना, बहुत अच्छी कढ़ी बन के आती है। कई लोगों को करी पत्ता बहुत ज़रूरी होता है, तो जब करी पत्ता नहीं मिल रहा तो क्या करें भाई, इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। मैं अब ऐसे ही कढ़ी बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने हाथ से कढ़ी में जो बेसन और दही जाएगा उसको मैंने अच्छे से हाथ से फेंट लिया है। अब इसको मिला लीजिए, इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा, पतली कंसिस्टेंसी रखिएगा ताकि पकने पे ये गाढ़ा हो जाए, क्योंकि इसमें बूंदी मिलानी है तो बूंदी पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमें थोड़ा सा पतला ही घोल रखना है, क्योंकि बाद में हमें मिलानी है बूंदी। इसमें डाल दीजिए बढ़िया हर हर गंगे वाला पानी। सावन सोमवार भी चल रहा है ना। हाँ, सावन सोमवार से एक बात याद आई, सावन सोमवार में हमारे यहाँ दूध और दही से बनी हुई चीज़ें नहीं खाते, पर क्या करें, मजबूरी है, दही खराब हो जाती, इसलिए मैंने उसका यूटिलाइज कर लिया कढ़ी बना करके। तब तक आप कढ़ी देखिए, मैं आ गई 2 मिनट पानी लेकर के। मुझे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा और पानी। ये रहा, ये देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मतलब मेरी दोनों मम्मी जी, सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों का कहना है जब कढ़ी में खुशबू अच्छी आए तो समझो कि तुम्हारी कढ़ी में अच्छा छौंक लगा है। मैं मेथी डालना भूल गई, आप मेथी के भी कुछ दाने ज़रूर डाल दीजिएगा। कढ़ी में मेथी दाना डालने से उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इस कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला रखने के चक्कर में भूल गई कि मेथी भी डालना होता है छौंक में, हड़बड़ाहट में कह सकते हैं आप। तो इसमें थोड़ा सा मैं और पानी डाल देती हूँ। अब ये कढ़ी है प्रॉपर बिल्कुल तैयार, इसको अब उबलने देना है। लेकिन स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा, जब कढ़ी में हम पानी डाल देते हैं, छौंक लगा देते हैं, बेसन दही का घोल डाल देते हैं, तो हमें कढ़ी को बीच में छोड़ना नहीं है, उसको लगातार आपको चलाते रहना है। इसमें नमक नहीं डाला है मैंने, तो इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। नमक स्वाद के अनुसार जितना भी चाहिए आप डालिए। मैं इसमें ये है सेंधा नमक, तो मैं 2 चम्मच ही डाल रही हूँ। अगर कम रहेगा तो हम ऊपर से नमक ले लेंगे। कभी भी खाना बनाने में एक इजी सी टिप दूंगी आपको, खाना बनाने में हमेशा नमक कम डालिए, मिर्च कम डालिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई खाना ऐसा है या कई हमारे घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं होती, ज़्यादा नमक पसंद नहीं होता है, तो उनका स्वाद फिर बिगड़ जाता है। तो जिन्हें भी ज़्यादा मिर्च खाने की आदत है, जिन्हें भी ज़्यादा नमक खाने की आदत है, उनका ऑप्शन तो है वो ऊपर से डाल लेंगे मिर्च, ऊपर से डाल लेंगे नमक। लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स अपने यहाँ ऐसे होते हैं, हर घर में होते हैं, जिन्हें ज़्यादा नमक नहीं पसंद होता, ज़्यादा मिर्च नहीं पसंद होती, तो नमक और मिर्च तो कम ही डाला करिए। मैंने मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली है अपने कढ़ी में, क्योंकि मेरा बच्चा खाता है तो उसको तो मिर्च मिल गया तो वो खाना ही नहीं खाएगा। और मैं और मेरे हस्बैंड अलग से मिर्च तल लेते हैं, या लाल मिर्च डाल लिए हम लोग, तो ऑप्शन है। तो ये देखिए कढ़ी बन के तैयार है बहुत ही इजी वे में। कढ़ी में ज़्यादा तेज़ से हिला दी हूँ तो बाहर आती जा रही है, गिर जा रही है। तो ये देखिए हमारी कढ़ी बन करके है तैयार। बस इसमें अच्छे से उबाल आने दीजिए, बहुत अच्छे से ये बॉईल हो जाना चाहिए। कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं कढ़ी को उबाल आने में, अच्छे से पकने में। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में, ये आपको 5 मिनट तो अपना हाथ कढ़ी के ऊपर रख के चलाना ही पड़ेगा, अपना हाथ मीन्स करछुल के साथ में, स्पैचुला के साथ में। तो वो 5 मिनट आपको देना पड़ेगा कढ़ी चलाते टाइम पे, क्योंकि नीचे कढ़ी में जो हम बेसन डालते हैं, कभी कभी वो नीचे तह में जमने लगता है। तो तह में जमने के कारण वो नीचे जल जाता है, तो जला हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए 5 मिनट स्टार्टिंग में हमें कढ़ी को चलाते ही रहना है, चलाते ही रहना है। देखिए अपने इंडियन कल्चर में मैं बताऊं आपको, कढ़ी कई तरीके से बनती है, कई तरीके से। समझिए कि बूंदी की कढ़ी, फुलौरी जिसको बोलते हैं, पकौड़ी की कढ़ी, प्याज की पकौड़ी की कढ़ी, आलू की कढ़ी, लौकी की कढ़ी, बैगन की कढ़ी। तो अपने इंडियन कल्चर में जो दादी मम्मी लोगों ने भाई इतना अच्छा रेसिपी बना के सिखा दिया है हम लोग को कि बहुत अपना इंडियन कल्चर में जो खाना बनता है वो सीरियसली बहुत हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर रहता है, स्वाद भी बहुत ज़्यादा रहता है।
तो भाई मम्मी दादी लोगों के हाथ की तो बात ही अलग होती है। वो तो कुछ भी बना देते थे तो उनके हाथ का तो बहुत अच्छा लगता था। मेरी नानी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, दादी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो ये है अपने यहाँ के इंडियन कल्चर का खाना। और बुज़ुर्ग जो बनाते थे खाना, उनके हाथ की तो बात ही अलग होती थी भाई। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और मेरी दादी सास जो है वो भी बहुत बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अब उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, वरना पहले वो कई कई तरह के व्यंजन बनाती रहती थी और मैं वहीं पे खड़ी रहती थी जब उनका जो भी रेसिपी बनता था, जब वो कंप्लीट हो जाता था तो मैं कहती थी दादी थोड़ा टेस्ट कर लूँ। तो हाँ हाँ टेस्ट कर लो। और बहुत बहुत अच्छी हैं मेरी दादी भी और मेरी मदर इन लॉ सब बहुत अच्छे हैं। तो वही कह रही हूँ कि उन्हीं लोगों से मैंने शादी के पहले तो मैंने कुछ भी बनाना नहीं सीखा था, लेकिन शादी के बाद जब धीरे 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 बहुत कुछ आने लगा है तो बहुत कुछ चीज़ें मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी और मेरी दादी सास ने सिखाया मुझे। बहुत अच्छा लगता है फैमिली में जब आप साथ में रहते हो तो कई बार अच्छा भी रहता है। आप कुछ चीज़ों से दिक्कतें चल रही हैं, तबीयत ख़राब है तो फैमिली सपोर्ट मिल जाता है, जाओ आराम कर लो। तो इसीलिए कहते हैं जॉइंट फैमिली अच्छी होती है, सब अच्छा है। तो मिस माय फैमिलीज़ फैमिली मेम्बर। तो ये देखिए कढ़ी, बात करते करते मैंने जानबूझ के ये सब बातें इसलिए की ताकि आपका मन भी लगा रहे मेरे वीडियो में। तो ये देखिए कढ़ी में उबाल आ चुकी है। तो ये कढ़ी में जब उबाल आ जाती है, उबाल आ गई, आपने 5 मिनट दे दिया, कढ़ी को अच्छे से चला दिया, कढ़ी कढ़ाई में नीचे तह में लगी नहीं, तो उसके बाद आप उसको 10 मिनट बाद भी चलाएंगे तो कढ़ी ख़राब नहीं होती है, अच्छी बनती है। और अगर आपको ज़्यादा खट्टी दही खानी है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में दही और मट्ठा मिला सकते हैं। तो ऐसा है, ये बन गई है दही और कलर आप देख पा रहे हैं। सीरियसली बहुत अच्छी कढ़ी बनने लगी है। अब मुझसे पहले नहीं आती थी, लेकिन सीरियसली बताऊँ ना, अब मुझे कढ़ी बनाने आने लगी है। अब मम्मी जी, मतलब मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी, दादी माँ जैसे स्वाद तो नहीं रहता, पर हाँ अच्छा बनने लगा है। उनके हाथ के स्वाद का मैं कहाँ पाऊँगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छा कढ़ी बनाती हैं। हम लोग का जो क्षेत्र है वो रीवा जोन तरफ का है, तो वहाँ की जो कढ़ी स्पेशल होती है, बिलीव बताऊँ मैं, बहुत अच्छी बनती है। इदरहर और पता नहीं क्या क्या चीज़ की बनती है, मुझे तो पता भी नहीं है। इदरहर बोलते हैं हम लोग के साइड में। कई दालों को मिक्स करके उनको पीस के, मतलब भिगो के पीस करके और भाप में मम्मी लोग पकाती हैं, जैसे ढोकला पकाया जाता है। फिर वो जो ढोकला कई दालों का मिक्सअप रहता है, ढोकला जैसा हमने बफा के बना दिया, फिर उसको मम्मी लोग मिठाई जैसे काट काट के तलती हैं, डीप फ्राई करती हैं और फिर कढ़ी में डाल देती हैं। कढ़ी बनने के बाद आप बिलीव करिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, वो इतना अच्छा बनता है। अब मेरी मम्मी की भी तबीयत, इतना एज फैक्टर, उस कारण से वो उतना बना नहीं पाती, लेकिन बहुत अच्छा, यमी यमी यमी। वो अपने रीवा जो उनकी जो इधरहर कढ़ी रहती है ना, वो मैं बोलूँगी भाई कहीं आपको नहीं मिलेगी, कहीं कहीं नहीं मिलेगी पूरे भारत में। तो ये है हमारे यहाँ की खासियत। रीवा रियासत आपने सुना होगा, तो वो वहाँ तरफ का खान पान तो बहुत ही अच्छा है। खान पान हर जगह का अच्छा होता है, पर कहते हैं ना आपका बर्थ प्लेस है तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए बातों ही बातों में हमारी कढ़ी भी बन करके है तैयार। ये देखिए कढ़ी में उबाल आ गया है, देख पा रहे होंगे आप, कढ़ी में उबाल आ गया है, देख पा रहे होंगे आप, कढ़ी उबल रही है। मैंने अभी तक जो गैस की आंच थी उसको तेज करके रखी थी। अब इस गैस की आंच को हम कर देंगे थोड़ी सी धीमी करके बढ़िया 15 से 20 मिनट तक आप अपनी कढ़ी को पकाइए। अगर आप और ज़्यादा थिक कढ़ी पसंद करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको आधे घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट इट्स इनफ टाइम फॉर दिस कढ़ी। तो ये कढ़ी अच्छे से बॉईल हो जाएगी 15 मिनट 20 मिनट के बाद। तो इसमें अगर आपको अभी भी कुछ कमी लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा, पर मैंने कम सामान में और जल्दी बनने के लिए मैंने ये सब बनाया है इजी वे में, ताकि इजी रेसिपी है, कोई भी बना सके। मैं इसमें जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी बूंदी। ये हल्दीराम की बनी बनाई बूंदी है, क्योंकि मुझे बूंदी बनानी नहीं आती। देखिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, तो मैं बनाती हूँ तो ऐसे गोल से कढ़ी का नहीं आ पाता है। तो ये देखिए कढ़ी है बन के तैयार, लेकिन अभी इसे हम 15 मिनट धीमी आंच में और पकाएंगे, ताकि और अच्छा ये जो बेसन और दही अच्छे से मिल के पक जाएं, क्योंकि बेसन फिर
अच्छे से पकेगा नहीं तो कढ़ी का स्वाद आएगा नहीं। तो ये देखिए ये पक रहा है। तब तक हम लोग 15 मिनट का ले लेते हैं रेस्ट टाइम, और 15 मिनट के बाद हम मिलेंगे आपसे दोस्तों। और जो भी जहाँ से ये मेरा वीडियो देख रहे हों, प्लीज़ कमेंट करिए कि उनके यहाँ कढ़ी में और क्या वो डालते हैं। जैसे हमारे यहाँ मायके ससुराल दोनों साइड में कढ़ी जो बनती है बूंदी की बनती है, और पकौड़ी की जो प्लेन बेसन की पकौड़ी बनती है उसको फुलौरी बोलते हैं रीवा साइड में। और बैगन की कढ़ी बनती है, लौकी की कढ़ी बनती है, आलू की कढ़ी बनती है। और क्या मैं मिस कर रही हूँ, और मैं क्या मिस कर रही हूँ, हाँ कभी कभी मेरे यहाँ ससुराल मायके में प्याज की पकौड़ी को डाल दिया जाता है कढ़ी बनने के बाद। और अरबी का पत्ता, उसकी भी पकौड़ी बना के कई बार मम्मी और मेरी मदर इन लॉ डालती हैं कढ़ी में, अरबी के पत्ते की पकौड़ी। और मेरी मम्मी का मैंने देखा है पत्ता गोभी प्याज काट के एकदम बारीक उसको बेसन में लपेट के उसको तल के और फिर जब वो कढ़ी में डालती थी। ज़्यादातर मेरी मम्मी ये सब्जियों वाली कढ़ी बनाती थी ठंड के टाइम में। आहा हा हा, मुँह में पानी आ जाता है। तो अब खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है। तो ना तो यहाँ मेरी मदर इन लॉ है ना मेरी मम्मी है कि उनके हाथ का जायका मिलेगा, तो मुझे खुद ही बनाना है और खुद ही खाना है। उनके हाथ के जैसा तो खाना नहीं बन पाता, लेकिन सीखना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी तो आना चाहिए ना। तो ये देखिए हमारी कढ़ी अभी उबल रही है। 15 मिनट के बाद फिर हम मिलेंगे आपसे दोस्तों। तब तक हम कढ़ी को दे देते हैं रेस्ट टाइम। और प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए आप कहाँ कहाँ से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका वैसे भी मुझे यूट्यूब फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार कुछ वीडियोस मैं जब देखती हूँ तो छोटे बच्चों ने भी कुछ वीडियोस देखे होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, मुझे जल्दी से लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इजी वे में रेसिपी अगर मेरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट थोड़ा सा तब तक कढ़ी और अच्छे से उबल जाएगी। तब तक हम अभी अपनी बातों को करते हैं विराम। तो ये देखिए ये मैंने इलेक्ट्रिक कुकर से चावल निकाल लिया है। अब इसमें हम ये डाल देंगे गर्मा गर्म कढ़ी। कढ़ी गर्म होगी इसलिए मैं किनारे पकड़ लूँ। तो ये देखिए डाल दिया मैंने गर्मा गर्म कढ़ी। दिख रही है आपको कढ़ी? तो कढ़ी लवर्स एक लाइक और एक कमेंट और शेयर तो बनता है। और अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे गार्निश करने के लिए बूंदी। कभी भी आप जब कढ़ी खाइए ना, उसमें ऐसे ऊपर से सूखी बूंदी मतलब तली वाली बूंदी डाल दीजिए और 1 चम्मच घी। फिर उसको खाइए और बताइएगा कि साहिबा आपने जो बताया था सच में कढ़ी और चावल का जायका तो और बढ़ गया सूखी बूंदी और इस 1 चम्मच घी से। तो ज़रूर बना के देखिएगा मेरी बताई हुई रेसिपी से कढ़ी, और बताइएगा कैसी लगी आप सबको। तो चलिए ठीक है, सबको नमस्कार, सबको बाय बाय।